हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हम संसाधन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो संसाधन का जो है आपको मतलब क्या होता है सो पता है कि संसाधन ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की इच्छा एवं आपूर्ति की पूर्ति करती है, उसको क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से क्वेश्चन देख रहे हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो कहीं कहीं आपको आंसर दिया हुआ रहेगा कि संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, भौतिक एवं जैविक। भौतिक का मतलब होता है कि भौतिक हो गया, प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया, इसको भौतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। जैविक संसाधन मतलब हो गया मानवीय संसाधन, जैविक संसाधन या सांस्कृतिक संसाधन, तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। आप फिर से समझ लीजिए, भौतिक संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। और जैविक संसाधन को जो है हम लोग मानवीय संसाधन, जैविक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल शब्द में आप कह सकते हैं, मानव के द्वारा जो बनाया जाता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव के द्वारा भवन बना, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सड़क मानव के द्वारा ही बनता है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गांव की जो व्यवस्थाएं होती है वो मानव के द्वारा ही की गई रहती है, जिसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मशीन वगैरह का इस्तेमाल होता है और बहुत कुछ बनाने में, यह किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। उद्योग जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, वो जितना भी उद्योग होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो यह क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप जान गए कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। अगर पूछे तो आप इसको बता सकते हैं, मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको मानवीय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है एक शक्तिशाली संसाधन है, ठीक है। क्या है, मनुष्य क्या है, मानव क्या है, मानव महत्वपूर्ण संसाधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाता है। जिसका संभावना होता है कि इस संसाधन का जो है इस्तेमाल भविष्य में हो सकता है, क्या होता है कि जिसका इस्तेमाल भविष्य में हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, संभावी संसाधन कहा जाता है, ठीक है। कि वह संसाधन तो है लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। जैव संसाधन क्या है, क्या है, जैव संसाधन क्या है, वे सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। क्या है, जैव संसाधन क्या है, वे सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त है, जीव संसाधन कहलाते हैं। क्या हो गया क्वेश्चन, कि वे सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त है, जीव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन किसको कहते हैं, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाप्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। आपको पता होना चाहिए कि ये 2 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसमें से तो बहुत सारा पूछेगा, जो कि पूछेगा ही, बट ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सब में पूछता है, ठीक है। आपको इसके पहले भी जो वीडियो दिया गया था उसको हम उसमें बताए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम डाल देंगे, ठीक है।
यह जो क्वेश्चन है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य किसको कहा जाता है, ठीक है, तो वैसा संसाधन जिसका वह हमेशा बनते रहेगा, नया नया वह बनते रहेगा। जैसे कि सोलर सिस्टम का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सोलर सिस्टम कभी, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, तो वह नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, जल ऊर्जा हो गया, है ना। तो इस तरीका से आप इसको नवीकरणीय ऊर्जा को बोल सकते हो। और नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वह क्या होता है, तो एक समय के बाद यह खत्म हो जाएगा। भाई क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए जो है यह खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि कोयला और पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय, ठीक है। जल ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। कानूनी रूप से देश के भीतर जितने भी मौजूद संसाधन है वह सभी क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग होते हैं वह बहुत संसाधन का यूज करते हैं जो सरकार के द्वारा दिया गया रहता है, ठीक है। चलो, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या होगा कि एक व्यक्ति का पर्सनल संसाधन होगा, ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। जैसे अगर कोई मकान है तो वो किसका हो गया, मेरा हो गया ना, तो वह क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया, ठीक है। वही अगर कोई पार्क हो गया तो वो कैसा संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। आपको स्टेशन ही रख लो, बहुत कुछ ऐसा होता है, तो संसाधन वो हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गया, तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। इससे 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, क्योंकि ये जो है आपको इसमें भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।